ओम विष्णु। नमो प्रणाम बंधुओं। आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 25वें शब्द का भावार्थ सुनेंगे। ध्यानपूर्वक सुनो साथियों। नागौर के सूबेदार महमद खान ने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के बारे में पहले से ही काफी कुछ सुना था। उनकी महिमा प्रत्यक्ष देखने के लिए एक बार समरातल पर आए। साथ में हाथी घोड़े सैनिक अनेकों अभिमान सहित जमदेव जी के सामने पेश हुआ और जम्बेश्वर भगवान से कुछ प्रश्न करने की सोच रहा था। तभी गुरु महाराज ने उसको एक शब्द सुनाया। जिज्ञासु को तो नम्रशील होना चाहिए, किंतु मोहम्मद खान उदंडता से गर्वपूर्ण वाणी में बोल रहा था, जिससे जम्बेश्वर जी भगवान ने इस शब्द के माध्यम से उत्तर दिया है। ओम राजन भूली लो राजेंद्र दुनिन बंदे मेरू पवना जोले बिखर जेला धुण तना जे लोरू बोलस आबे तना ले लोरू आडा डंबर के तीवार विलंबन यो संसार आने भूला प्राणी विष्णु न जम्प्यो मरण बिसारो हो के माँ देखंता देव दाणो सुर नार खीणा जम्बू मज्जे राचन रईबा हाथे नदिये नीर नशीलर पानी धुण तणाजे मैं हंस उडाणो पंथ भी लंब्यो आशा सास निराश भाई लो ताछे होसी रंड निरंडी देहूं पवना जोले बिखर जे लागण विलंबी खेऊं। इस प्रकार गुरु महाराज ने शब्द का उच्चारण किया कि हे राजेंद्र, इस राज की चकाचौंध में अपने को मत भूल। अपने स्वरूप की विस्मृति तुझे बहुत बड़ा धोखा देगी तथा दुनिया मेरी है, इस प्रकार से दुनिया में मेरा पने में बंधना नहीं चाहिए। यदि इस समय तुम स्वयं बंधन में आ गए तो फिर छूटने का कोई भी उपाय नहीं है। यह संसार तो जिसको तू अपना कहता है धुएं के थोथे बादलों की भांति है, जिनमें न तो स्थिरता ही है और न ही कभी ये वर्षा कर सकते हैं। ऐसे नीरस संसार पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जरा भी पवन का झोंका आते ही इधर उधर बिखर जाएगा। इसी रूप में काल रूपी वायु के झोंके के सामने इस संसार की माया की भी स्थिति कुछ नहीं है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, आपने देखा ही होगा कि कई बार आकाश में उमड़ घुमड़ कर थोथे बादल घटाटोप अंधकार पैदा कर देते हैं, किंतु न तो उनमें वर्षा ही होती है और न ही स्थिरता होती है। नी तो वे टिकुड़ा रहे नी में भरे, जरा भी हवा चलने से वे बिखर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ही यह संसार की मोह माया भी थोड़े दिनों के लिए आती है और अपनी चकाचौंध दिखला देती है, किंतु वास्तविकता से बहुत ही दूर की बात है। वह माया आती है तो सुख का आभास पैदा करती है और तुरंत चली जाती है तो दुख को पैदा कर देती है। यह किसी की भी नहीं है। जो इससे स्नेह करके अपनी समझेगा वह सदा ही धोखा खाएगा, क्योंकि स्नेह न करने योग्य माया से स्नेह करते हो। मोह माया में भटके हुए प्राणी ने परमात्मा विष्णु का स्मरण तो किया नहीं और सदा ही यहाँ पर अजर अमर होकर रहने की ठान ली है। उस अवश्यम भी भावी मृत्यु को भूल गया है। यही गलती मानव करता आ रहा है और करता जा रहा है। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष देखा है और अब भी देख रहा हूँ कि उसी गति से अब भी आ रहे हैं। इस जम्बू द्वीप में तो अब तक कोई स्तर नहीं रह सका है। स्थायी रहने के लिए किए गए सभी प्रयत्न विफल हो गए हैं, फिर किस बात का घमंड है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, जिस प्रकार से नदी का जल स्थिर नहीं हो सकता वह तो बहेगा ही, और छीलर अर्थात छोटे तालाब का थोड़ा पानी भी नहीं टिक सकता, तथा ओस की वर्षा भी सूर्य किरण व वायु के सामने स्थिर नहीं रह सकती। उसी प्रकार से ये संसार तथा सांसारिक धन संपत्ति भी स्थिर नहीं है, भाग्य कर्म और काल के अधीन है। सारा सिस्टम भाग्य कर्म और काल के अधीन चल रहा है। गुरु महाराज अच्छी बात बता रहे हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, ये जीवात्मा रूपी हंस इस शरीर से
विलग हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं ये जीवात्मा रूपी हंस इस शरीर से विलग हो जाएगा तथा अपने कर्मानुसार आगे का मार्ग पकड़कर जहां पर भी स्वर्ग नरक या मुक्ति को प्राप्त करेगा वह तो एक दिन होना निश्चित है, किंतु इस जीवन में होने वाली अनेक आशाएं धूमिल हो जाएगी। अंतिम समय तो आशाओं से निराश होना ही पड़ेगा। इससे तो अच्छा है पहले ही निराश होकर अपने जीवन का सुधार करें। जब यह जीवात्मा शरीर से निकलकर गमन कर जाएगी तब यह सौभाग्यवान तुम्हारा शरीर भी विधवा हो जाएगा। जिस प्रकार से आकाश में उठे हुए धूल के कण भी हवा के चलने से बिखर जाता है, उसी प्रकार से यह जुड़ा हुआ पंच भौतिक शरीर भी बिखर जाएगा। ये पांचों तत्व स्वकीय स्वरूप में विलीन हो जाएगा। इसलिए इस पर अभिमान करना व्यर्थ है। कभी अभिमान मत करो। सद्मार्ग पर चलकर ईश्वर भगवान परमात्मा का सुमिरन करते हुए विनम्रता से जीवन जीने की भगवान इसमें सीख दे रहे हैं। बोले श्री जम्बेश्वर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बंधुओं, मेरे इस YouTube चैनल शब्दवाणी भावार्थ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपकी अति कृपा होगी। बोलो श्री जम्बेश्वर भगवान की जय हो।